वीडियो है। जीवन में वही कीजिए जो काम आपको पसंद हो और जिसमें पैसा भी मिले, क्योंकि धन की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। या तो आप जिस काम को कर रहे हैं उससे इनकम का सोर्स आता है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग अपने चीज़ों को जैसे पेंटिंग हुई, जैसे और चीज़ हुई, उसको इस योग्य नहीं समझते कि इससे इनकम उतनी हो सकती है जितनी वो चाहते हैं। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि वो अपने इस तरह की कोई जो टैलेंट है उसको जैसे हम जितना भी हम ये कला से संबंधित ही समझेंगे, हम जनरली कला से संबंधित लोग ही इस तरीके के होते हैं जो कि अपनी पेंटिंग नहीं सेल करेंगे या अपनी मूर्ति वगैरह बनाएंगे वो नहीं करेंगे, या और कोई उनको नॉलेज है उसका उपयोग नहीं करते, दुरुपयोग करते हैं। उपयोग इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि यदि वो घर में रखने की प्रयास करते हैं तो पहली बात तो आप इतनी जो कला को घर के अंदर संग्रहित नहीं कर सकते, तो उन चीज़ों का सही जगह पे यूज़ नहीं हो पाता। आप यदि घर के अंदर रखें, उसको बंद करके आपने रख दिया, उसका यूज़ नहीं है। लोगों को जो है उसको वो लोग उससे वंचित रह रहे हैं। आपकी कला की जानकारी उनको नहीं मिल पा रही, चीज़ें नहीं मिल पा रही, तो वो चीज़ें लोगों तक पहुँच ही नहीं रही हैं। आपकी कला जो है, जो प्रेज़ेंट होना चाहिए लोगों तक, वो नहीं पहुँच रही है। दूसरे आप उसको दूसरा आप जो है उसकी उपयोगिता का फ़ायदा नहीं उठा रहे, मतलब अपनी योग्यता का फ़ायदा नहीं ले पा रहे। एक महत्वपूर्ण बात ये है कि आपका मन उसमें कलाकारी में, लेकिन आपको ऐसा लगता है यहाँ से इनकम उतनी नहीं हो सकती, इसलिए आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जाना चाहते हैं जहाँ से इनकम हो। जैसे बहुत सारे से लोग किस में चले जाते हैं, बिजनेस में चले जाते हैं। मन नहीं है बिजनेस में, लेकिन बिजनेस में चले गए, डॉक्टरी लाइन में चले गए, क्योंकि डॉक्टरी लाइन में पैसा दिखाई देता है। जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि सर्जन वगैरह इन लोगों को अच्छा पैसा मिल जाता है, या डॉक्टर भी हैं तो डॉक्टर भी अच्छी इनकम उनकी हो जाती है। लेकिन आ, यदि आप डॉक्टरी के लिए न जा कर के पैसे के लिए वहाँ जा रहे हैं, निश्चित रूप से आपसे गलती होने वाली है, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पैसे पर है, किसी की तकलीफ पर नहीं है। तो वहाँ जाकर के किसी न किसी का तो नुकसान होगा निश्चित रूप से। एक मरीज़ के का ही नुकसान होगा, क्योंकि आप उसकी हेल्थ की लापरवाही कर सकते हैं, हेल्थ के लिए उतने केयरफुल नहीं हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं कोई चीज़ ज़रूर मिसिंग होगी। तो ऐसा ना करें कि इस तरीके के प्रोफेशन में चले जाएं जहाँ जा कर के आप दूसरों का नुकसान करने लगें, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का यूज़ करने लग जाएं, तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरे कि जैसे आप इसको छोड़ कर के आप एजुकेशन में जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? सिर्फ पैसा कमाने के लिए। ये निश्चित है कि आप किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे वहाँ इनकम होती है, लेकिन आप केवल पैसे के लिए यदि किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, यदि किसी फील्ड को, तो फिर आप बिजनेस लाइन ही सबसे अच्छी है, क्योंकि वहाँ पर पैसा ही पैसा है। वहाँ पर आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पैसे की कोई कमी नहीं है। यदि आप सिर्फ पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो सिर्फ पैसे के लिए आप सोचिए, वहाँ पर आपको मान सम्मान भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप उसको चुन सकते हैं। लेकिन आप ऐसे प्रोफेशन में जा रहे हैं जहाँ पर योग्यता की ज़रूरत है और आप वहाँ पर सिर्फ पैसे को ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ गलती हो जाएगी। क्योंकि वहाँ का आपकी कला, आपकी जो योग्यता है, वो भी कहीं ना कहीं नीचे गिरती जाएगी। आपके आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी धीरे धीरे खराब होती जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में चिड़चिड़ापन, आपके अंदर जो है लोगों को देख कर के एक अलग सी भावना होना। अलग सी भावना क्या? कंपटीशन की भावना होना, क्योंकि आप तो मुख्य रूप से पैसा चाहते हैं, आपका ध्यान तो उस तरफ है ही नहीं। आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, लेकिन आपका ध्यान तो अपनी जॉब पर है ही नहीं, क्योंकि आप चाहते ही नहीं, आपको पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन आप सिर्फ इसलिए उस जॉब में आ गए कि चलो औरों से तो अच्छा है यहाँ पर, सिर्फ इसलिए आ गए। आपके लिए आपने चुन लिया जो भी, और आप ऐसे जॉब, इस एजुकेशन के जॉब में जो भी आपको पोस्ट मिली आपने उसको स्वीकार कर लिया। आपने ये भी नहीं देखा
कि अ, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी और आपको सैलरी कितनी मिल रही है। आपने पहले नहीं सोचा, बाद में सोच रहे हैं आप जब आपकी जॉब लग गई। वहीं एक ऐसा व्यक्ति है जिसको आपकी वजह से जॉब छोड़नी पड़ी और आप उस जॉब को लेकर के उस पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं और आप वहाँ से दूर जाना चाहते हैं। तो इसका मतलब आपने अपनी भी जॉब खराब की, अपनी भी खुशी को नहीं प्राप्त कर सके और एक किसी व्यक्ति के की लाइफ भी खराब की, जो व्यक्ति सिर्फ इसी प्रोफेशन के लिए बना था, इसी में जाना चाहता था। उसके लिए पैसा मायने रखता था, लेकिन आपकी तरह से उसकी पैसे की चाहत नहीं थी, उसकी एजुकेशन देने की चाहत है, उसकी शिक्षा से जुड़ने की चाहत है, उसके सीखने की चाहत है, उसके पढ़ने की चाहत है। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में कम फील कर रहा है। उसके बहुत सारे से जो सपने कहीं ना कहीं बिखर रहे हैं, वो इसलिए परेशान है और आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि आप इस जगह आकर के संतुष्ट नहीं हैं। तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको वो काम करना चाहिए जिससे आपके जीवन में आप वो इनकम प्राप्त कर सकें जिसकी आपको चाहना है, और वो काम पसंद कर सकें, उस काम को चुन सकें जिस काम में आपका मन लगता है। इससे लाभ ये होगा कि आप उस काम को, जिस काम में आपका मन लगता है, उसमें खुशी के साथ जुड़ेंगे। तो वहाँ पर कहीं कभी भी ऐसा नहीं होता, जिस काम में आपका इंटरेस्ट है उस काम में कभी भी व्यक्ति को तनाव नहीं महसूस होता। उसमें उसको लगता है कि मतलब उसका समय कब व्यतीत हो गया, उसका समय कहाँ खर्च हो गया, उसको वो उसमें भारीपन, उसमें किसी तरह की थकान होना, वो सब नहीं होता। आपने ये चीज़ कई बार उन लोगों में भी देखी होगी, बिजनेस में भी ये चीज़ देखने में आती है कि जिन लोगों का मन उस तरफ लग जाता है, उनके लिए दूसरे लोगों की लाइफ भी कई बार वो भूल जाते हैं कि दूसरे लोग तो अपना टाइम से ही टाइम देंगे, क्योंकि उनको इतना इंटरेस्ट नहीं है। और एक व्यक्ति को इतना इंटरेस्ट है कि वो 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे, कई कई बार 20 घंटे तक काम करते ही चला जा रहा है, क्योंकि उसके लिए उस काम में अ, इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि वो उसको नींद का ध्यान नहीं है, खाने का ध्यान नहीं है, किसी और चीज़ का ध्यान नहीं है। तो ये सब आपकी एक इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी कैसी किसी चीज़ के लिए चाहत किस तरह की है। तो चाहत बहुत बड़ी मायने रखती है कि आप किसी प्रोफेशन से जुड़ रहे हैं तो उसमें आपकी चाहत कितनी है। वहाँ पर आप अपनी जो मेहनत करते हैं, उस मेहनत में आपको तनाव नहीं होता। मेहनत करने पर आपको एक सुख मिलता है। आप उस काम उन उन लोगों की तकलीफ़ को समझ सकते हैं, या उस प्रोफ़ेशन की डिमांड को समझ सकते हैं, जो उस प्रोफ़ेशन की डिमांड है। आप पूरा ध्यान उस पर दे सकते हैं। चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो कोई और तरह का सेक्टर हो, आप किसी भी सेक्टर में जाएँगे, यदि आपकी सोच उस तरह की है, आपका ध्यान उस तरीके का है, तो आप काम भी उस तरीके का बड़ी आसानी से कर लेंगे। आपके लिए वो काम भारी नहीं लगेगा, आपको उस काम में इंटरेस्ट आएगा। और कई बार तो इंटरेस्ट, जब आपका इंटरेस्ट होता है और आप अपनी नेक नीयत से काम कर रहे होते हैं, तब आपकी ग्रोथ बिल्कुल इस तरह से होती है जैसे कि आप देखते हैं कि अक्षय कुमार जो है वो जो किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलते, वो अपने अकॉर्डिंग, उनका टाइम है कि मैं इतने समय जाऊंगा, इतने समय लौटूंगा, और अपने हिसाब से चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है, उन्हें अपने काम पर का भी पता है, अपनी योग्यता का पता है, अपने ये भी पता है कि मुझे क्या लेना है, क्या देना है। इसलिए वो आज इतने कम उम्र में, मतलब इतनी कम उम्र का मतलब ये कि 60 की एज में यदि सारी चीज़ें उनके पास है, तो इसका मतलब एक अच्छी लाइफ उन्होंने अच्छे समय पर जो है वो चुनी, और उसको अपनी जो एक्सपेक्टेशन की थी, जो उनकी डिमांड थी, जितना वो चाहते थे, उन्होंने उस टारगेट को कंप्लीट कर लिया। ये बहुत बड़ी बात होती है। ये छोटी बात नहीं है कि आपने जीवन में जिस चीज़ को चाहा उसको समय पर आपने प्राप्त भी कर लिया। आपने अपनी फैमिली को भी देख लिया, आपने अपनी सारे सुखों को भी देख लिया, आपने अपना मान सम्मान सब बना के रखा। आप उन सारी चीज़ों से दूर रहे जिन चीज़ों को आप नहीं चाहते थे। ये
फिल्म जगत में आने के बाद इस तरह की लाइफ बना कर के रखना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है आगे चल कर के जब नाम लिया जाएगा, जब कभी किसी फ़िल्म एक्टर का नाम आएगा, निश्चित रूप से उनका नाम लिया जाएगा। कहा जाएगा कि देखिए उनको देखिए, वो किस तरीके के थे, जिन्होंने पैसा भी अर्न किया और फैमिली को भी अच्छे से चलाया। सारी चीज़ों को जो है वो एक समय पर जो है लेकर के चले, कब कहाँ किस चीज़ को छोड़ना है, कहाँ किस चीज़ को पकड़ना है, ये उनको पता है। और अब भी उनको पता है कि मुझे कब तक काम करना है। वो स्पष्ट कहते हैं, मैं तब तक काम करूँगा जिस दिन मुझे ये लगेगा कि मुझे सुबह उठ कर के परेशानी फ़ील होगी, मैं उस दिन नहीं जाऊँगा। यानी वो काम अपनी ज़िंदगी के अंत तक करेंगे, ये निश्चित है। क्योंकि तनाव नहीं है, सबसे बड़ी बात तनाव रहित लाइफ है, इसलिए उसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं, बीमारियां भी कम होती हैं, ज़िंदगी भी अच्छी चलती है और जीवन में व्यक्ति प्रोग्रेस करता है। तो ये प्रोग्रेस करने का एक तरीका है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि कि व्यक्ति जहाँ जाता है वो वहाँ पर उस जैसा बन कर के रह जाता है। वहीं आप दूसरे लोगों को देख लीजिए कि वो अपनी लाइफ को जो है बिखेर देते हैं। क्यों बिखेर देते हैं? जो जितना मिलता गया वो सब लेते गए। उनको ये नहीं पता कि क्या लेना है और क्या छोड़ना है। और इनकी लाइफ में ये कि इन्होंने जितना चाहा उतना उसको कंप्लीट कर लिया, जो गोल बनाया उसको कंप्लीट किया। ये बहुत बड़ी मतलब सफलता है कि कोई व्यक्ति किसी गोल को सेट करे और उसको पूरा भी कर जाए, तो ये बहुत बड़ी सफलता है। तो जीवन में इस तरीके के लोग बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ये उदाहरण बन जाते हैं कि भाई जो भी काम लेते हैं अपने हाथ में उसको कंप्लीट करके ही वो आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत, चाहे किसी भी फील्ड के हों, ये बड़ी बात है। आज जब आप बार बार मोदी जी को लेते हैं तो क्यों? क्योंकि उन्होंने जितने भी काम के लिए अपना कदम बढ़ाया उस काम में सफलता पाई है, उस काम को पूरा किया है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ये बहुत कम लोगों में देखने में आती है कि काम जो है हाथ में लेने पर पूरा कर दें, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जीवन में कुछ लोग, लेकिन ये वही लोग हैं। मोदी जी भी क्या है कि उनको अ, पता है कि उनको राजनीति में जाना है, तो उन्होंने फिर दुनिया की दूसरी लाइन को देखा ही नहीं। पूरी लाइफ सिर्फ वो राजनीति से ही जुड़े रहे और राजनीति में भी उनका जो उद्देश्य है स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि वो सिर्फ और सिर्फ जीवन में आगे बढ़ना चाहते थे, अपने परिवार की और अपने देश की उन्नति चाहते थे। और देश पहले कहीं हो सकता है परिवार की चाहते हो और आज की डेट में वो सिर्फ देश की उन्नति ही चाहते हैं और दूसरा उनका कोई टारगेट नहीं है कि मुझे पैसा कितना अर्न करना है। ऐसी कोई इच्छा जो है वो कहीं से दूर दूर तक नज़र नहीं आती। सिर्फ देश की उन्नति के लिए क्या करना है और कैसे करना है, ये दोनों बातें उनको पता है। ऐसा ऐसे नेता, ऐसे अभिनेता ये महत्वपूर्ण होते हैं जो कि जिनको अपना मकसद पता होता है और उसको काम को पूरी तरह से अपने काम को करने में सफल हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। जनरली इस तरीके के लोग बहुत कम आते हैं। तो इस ये हो कब पाया? जब व्यक्ति ने एक ही चीज़ को चुना, एक ही चीज़ को चुना, दूसरे को नहीं चुना। ये अमिताभ बच्चन जी में भी देखा जा सकता है। उन्होंने एक्टिंग की लाइन पकड़ी और शुरू से लेके आज तक उस पर ही चल रहे हैं, दूसरी लाइन में फिर मुड़ कर के नहीं देखा। जो भी व्यक्ति एक लाइन को पकड़ता है और उसी लाइन में आगे जा रहा है, निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी, क्योंकि उसने दूसरा रास्ता देखा ही नहीं, दूसरी तरफ जाने की कभी कोशिश ही नहीं की। तो जहाँ आपका जो आपका गोल है, यदि वो क्लियर है तो फिर आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे अक्षय कुमार जी के पास एक उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ बनाया है, तो यानी उनके पास ये भी उन्होंने फाइनेंशियली मैटर को भी अच्छे से समझ लिया है, इसलिए वो उन्होंने उस पर भी ध्यान रखा और फिल्म एक्टिंग पर भी ध्यान दिया, तो दोनों चीज़ों को बहुत अच्छा कर पाए। और यहाँ पर जो मोदी जी को आप देखते हैं तो उन्होंने जो काम किया है, उनका सिर्फ एक पैसा अर्न करना कोई उनका टारगेट नहीं है। उनका सिर्फ एक
टारगेट है कि देश की उन्नति, सिर्फ एक ही टारगेट था। और राजनीति में जाना सिर्फ क्यों, क्योंकि उन्होंने शायद बचपन में ही इस बात को समझ लिया कि राजनीति में जाकर के ही हम इस देश में किसी चीज़ को बदलने में संभव होंगे। क्योंकि बात रखने की भी, यदि बात रखने की या किसी की बात को पूरा करने की भी जो क्षमता किसी व्यक्ति में आती है, वो राजनीति के फील्ड में जाने के बाद, किसी पद को हासिल करने के बाद ही व्यक्ति में आती है। बिना पद को प्राप्त किए आप किसी में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, नहीं ला सकते, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता नहीं है। यदि सामान्य रूप में बात करें तो आप सामान्य, कुछ लोगों तक आप यदि कुछ लोगों को बदलना चाहते हैं तो आप बिजनेस लाइन में जा सकते हैं, जहाँ पर आपके अंडर में कुछ लोग हो सकते हैं, आप उनको बदल सकते हैं। लेकिन एक पूरे देश को बदलने के लिए निश्चित रूप से किसी ऐसे पद पर होना जरूरी है, या तो जहाँ पर आपको आपसे भी उस उन चीज़ों के बारे में राय ली जाए जो चीज़ें देश को बदलने में काम करती हैं, या फिर आपके खुद के अंदर कोई ऐसा हुनर हो। जैसे रतन टाटा जी की बात करती हूँ कि वो उनके अंदर हुनर था, या आप बार बार मैं नाम ले लेती हूँ इनका, क्या बोलते हैं, धीरू भाई अंबानी जी का, या आप मुकेश अंबानी जी का। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, अभी अब रतन टाटा जी ने मरते दम तक भी देश को बदलते हुए ही गए हैं। यानी अब भी वो एयरलाइंस के लिए वो काम करके चले गए हैं जो कभी भी सोचा नहीं जा सकता था, जो कभी शायद यदि हम कहें कि इससे पहले किसी ने सोचा नहीं होगा देश के अंदर, ये कह सकते हैं। हो सकता है आने वाले समय में कोई इतना बड़ा आर्थिक रूप से होता और वो व्यक्ति सोच सके, नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। ये कोई खास ही व्यक्ति है इस तरह के प्रोजेक्ट के बारे में सोच सकते हैं। तो वो उन्होंने सोचा और बदला। तो ये जीवन में या तो आप इतनी बड़ी क्षमता रखते हो कि आपकी आर्थिक स्थितियाँ इतनी आपने अपने अच्छी बना रखी हो, या बना लें आप, या फिर आप मुकेश अंबानी जी की तरह से, जैसे कि उन्होंने हम कहते हैं मोबाइल के फील्ड में उन्होंने बहुत बड़ा काम करके रख दिया, जो पूरा का पूरा ये सारा चेंज कर दिया। जितना भी इंडिया के नेटवर्क में जितनी भी चेंजेस आए हैं, वो सिर्फ अंबानी जी की वजह से आए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले तो फ़ोन को कम रेट में लेकर के आए, जो आम जनता तक पहुंच सका। उस समय, जिस समय ये मुकेश जी अंबानी जी जो लेकर के आए हैं जियो को, उस समय, या रिलायंस को, उस समय तो लोग सामान्य मोबाइल भी अपने पास नहीं रखते थे। और उस समय उन्होंने कितने रुपए में ला के दिया था? 300 रुपये में मोबाइल लोगों के हाथ तक पहुंचाया, यानी पब्लिक के हाथ में मोबाइल पहुंचा दिया। और केवल मोबाइल नहीं पहुंचाया, लाखों लोगों को रोजगार देने की क्षमता रखी अपने हाथ में। तो ये, या तो आप इतनी बड़ी क्षमता रखने वाले व्यक्ति बन जाए कि आप इतने सारे लोगों को काम दे सकें। तो ये कुछ लोगों में क्षमता होती है जो इस तरीके के आर्थिक स्थितियों पर पहुंच जाते हैं जहां दूसरे लोगों को काम दे सकें और इतने बड़े लेवल पर दे सकें। या फिर किसी आपको, यदि आप आर्थिक स्थितियाँ इतनी नहीं बनी, तो फिर आपको कोई बड़े पद पे पहुंचना होगा जहां आप चीज़ों को बदल सकें। ये सारी चीज़ें कब संभव होती हैं? जब आप किसी एक लाइन को चुनते हैं और उस लाइन पर काम करते हैं। तब जीवन में आप तब तक चीज़ों में बदलाव नहीं ला सकते जब तक आपका गोल जो है वो कुछ और है, और आपका आपका जो काम है, आपका काम करने का तरीका है, वो कहीं और है। आपकी नज़रें कहीं और हैं, आप सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। तो ऐसे में काम नहीं कर सकते। यदि आप काम करना चाहते हैं, जीवन में अपना बदलाव लाना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक तरफ, एक लाइन पर काम कीजिए। और वो लाइन होनी चाहिए आपकी मनपसंद लाइन, चाहे वो एजुकेशन की लाइन हो, बिजनेस की लाइन हो, या फिर कोई और तरह की लाइन हो, किसी भी तरह की लाइन हो, लेकिन आपकी उससे जो डिमांड है वो कंप्लीट होना चाहिए। चाहे आर्थिक डिमांड है, या फिर आपकी जो
और तरह की डिमांड, यानी आपको खुशी मिलती है। बहुत से लोगों को पैसे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सम्मान पाना चाहते हैं, अपना सम्मान पाना चाहते हैं। कुछ लोग सिर्फ संसार में और तरह की चीज़ों के बारे में बताना चाहते हैं, या और ब्रह्मांड की चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो लोग भी अलग अलग तरह की चीज़ों में जाते हैं, जिसमें बहुत सारे से आप लोगों को देख सकते हैं कि जो आज इंटरनेट की जगत से जुड़े हुए हैं, या जो आप अब